अ, ये सवाल है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में। जी, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में पूछ रहे हैं राहुल गुप्ता जी दिल्ली से, और उनका सवाल है कि क्या अभी खरीद करके 5 साल के लिए रखना कैसा रहेगा? देखिए, इस तरह के सवाल मुझे पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं? कि आपने कोई चीज़ आइडेंटिफ़ाई की, पसंद किया, लेकिन खरीदने से पहले ही पूछ लीजिए, तो वो एक ज़्यादा अच्छी स्थिति है। आपको एक ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिल जाती है। खरीदने के बाद अब जैसे सोमेश जी कई बार कह देते हैं कि अरे ये भाव तो खरीदने का था ही नहीं, तो वैसी स्थिति से तो आप बच जाएंगे। तो इसलिए मुझे इस तरह के सवाल पसंद आते हैं कि हाँ, खरीदना चाहते हैं। अब बताइए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इस समय कैसा लग रहा है? देखिए, ये सेक्टर में कुछ कहीं-कहीं पे व्यू अच्छा बन रहा है, कहीं-कहीं पे अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी भी डिमांड का इश्यू कंप्लीटली एड्रेस नहीं हुआ है केमिकल सेक्टर में। लेकिन बहुत लंबे समय से करेक्शन आ रहा है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा प्राइस मूवमेंट होने के चांसेस हैं सारे में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इस सेक्टर में वैल्यूएशन इतना कंफर्टेबल नहीं है कि आप इस लेवल पे भी खरीद सकें अगेंस्ट द फैक्ट दैट डिमांड पिक नहीं। एक बारी डिमांड पिक होने का कंपनी अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोलना शुरू कर दें, तब इसके बॉटमिंग आउट पे कंफर्ट आ जाएगा। अभी वो नहीं आ रहा है और चूँकि वैल्यूएशन अभी भी हाई है इस सेक्टर में, तो किसी भी कंपनी पे इस सेक्टर में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। लेकिन चूँकि लंबे समय से प्राइस फॉल हुआ है, तो थोड़ा यहाँ से बाउंस पॉसिबल है, वो दिख रहा है डिमांड में थोड़ा। प्राइस मतलब स्टॉक प्राइस में डिमांड है, प्रोडक्ट डिमांड में। उसके हिसाब से अब देखेंगे तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी रिज़ल्ट तो नहीं आया है, इनका अब तो शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिएगा पिछले क्वार्टर में रिज़ल्ट बहुत ही खराब हुआ। तो मतलब ट्रेंड बहुत ही इसका डाउन चला जा रहा है। तो थोड़ा-सा अगर वेट कर लें इसमें ये क्वार्टर के रिज़ल्ट का, तो फिर आपको बेटर रहेगा। पिछले क्वार्टर में ये था कि हमने पहले भी इस चीज़ को बोला था कि मार्जिन बेटर हो रहे हैं, मार्जिन तो पहले से बेटर होने शुरू हो गए थे। लेकिन डिमांड का इश्यू पिछले क्वार्टर में भी एड्रेस नहीं हुआ। तो इस क्वार्टर के रिज़ल्ट में सुनना पड़ेगा कि मैनेजमेंट टॉप जो केमिकल कंपनीज़ हैं उसमें क्या कहता है, डिमांड कैसा है। तो फिर कह पाएँगे कि इसमें प्राइसेज़ बॉटम हो रहे हैं। फिलहाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक में ट्रेड ही बनता है, इन्वेस्टमेंट तो अभी भी नहीं बनता है क्योंकि स्टॉप लॉस गया तो मेरे ख्याल से निकल जाना ही बेहतर है कि फंडामेंटल रीज़न एड्रेस होना ज़्यादा ज़रूरी है इस इन सब सेक्टर में। जी, और तो इसे उसके हिसाब खरीदने का सही मौका या सही प्राइस लेवल या टाइम, दोनों के नज़रिए से कब होगा? चांस ले सकते हैं। वही कह रहा हूँ कि देखिए आप ये 200 डीएमए टच करके वापस आया है, लेकिन 50 डीएमए के अभी भी ऊपर है। मतलब इसका ये ट्रेंड किसी न किसी तरह से लेने की अच्छी कोशिश कर रहा है, थोड़ी बाइंग है भी। आपके पास 2 ही तरीका है इसको खरीदने का। एक तो आप बहुत ही अगर कंज़र्वेटिव ट्रेडर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो 250 के नीचे क्लोज़ होगा तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एग्ज़िट कर जाना चाहिए और 275 के आस-पास है अभी। तो यहाँ से तो ट्रेडिंग बाय ही बनता है। ऊपर से सेलिंग आ रही है। ये सेलिंग आ भी सकती है 260 के टुवर्ड्स, 260 250 के टुवर्ड्स आ सकती है सेलिंग। लेकिन 250 के नीचे क्लोज़ होना विल नॉट बी गुड फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर। तो पहला रिस्क आपको वहाँ पे देखना है कि एज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर अब आपको 250 के नीचे अपना रिस्क ट्रिगर करना चाहिए। बाकी जो इन्वेस्टर टाइप है वो तो 220 का बॉटम बना है। उस 220 के बॉटम के बाद ही इसको छोड़ना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि 250-55 के रेंज में मिलता भी है तो 15-20% का रिस्क तो वैसे भी बनेगा इसमें। तो आप 10% का रिस्क लेना चाहते हैं या 15% का रिस्क लेना चाहते हैं, आपके ऊपर है। 250 एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे इसका मोमेंटम भी फिज़ल आउट हो जाएगा, फिर ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा। और जी। 220 के नीचे मतलब फ्रेश लो बनेगा फिर से, तो जो भी मोमेंटम है तो खत्म हो जाएगा। ध्यान देने की बात है कि ये दूसरी टाइम फॉल के बाद 200 डीएमए टेस्ट करने जा रहा है, तो वो बढ़ रहा है। बाकी सब डिपेंड करता है रिज़ल्ट। जी, एक संभावना, संक्षेप में इसको समेट लेते हैं। अगर अभी जो करेक्शन दिख रहा है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज को छूने के बाद एक करेक्शन आया है। इस करेक्शन की गति जहाँ भी खत्म होती है, जहाँ ये करेक्शन पूरा होता है, उसके बाद अगर ये वापस चलना शुरू हो और फिर 300 के लेवल को पार कर जाए, मतलब जहाँ से अभी लौटा है, उस लेवल को पार कर जाए, 200 डे मूविंग एवरेज भी पार हो जाए, तो क्या तब एक कन्फर्मेशन हो जाएगा कि जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था, वो खत्म हो गया है?
बिल्कुल आ जाएगा कंफर्मेशन, और 20-30% का वहाँ से तो राइज़ बनेगा। 20-30% से ज़्यादा का राइज़ नहीं बन सकता है अभी, क्योंकि फिर से वैल्यूएशन अनफेवरेबल है। जी। तो तो क्या उसके बाद रणनीति ये रखी जाए कि वापस इसको हम 250-60 के आसपास खरीदें, उसमें कोई स्टॉप लॉस लगा लें, या 300 के ऊपर निकलने के बाद ही खरीदें? 300 के ऊपर निकलने के बाद भी खरीद सकते हैं, और उसके बाद जो लेटेस्ट बॉटम बनेगा लो में, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते जी। तो ये बेहतर तरीका कि 300 के ऊपर खरीदें, और अभी ये जो करेक्शन दिख रहा है, इसमें जो भी बॉटम बन रहा है, उस बॉटम को स्टॉप लॉस बनाएँ। चलिए, आज की इस चर्चा को अब यहीं समेटने का समय हो चला है, तो अंत में एक बार फिर से शोमेश, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ, सो बहुत सारे स्टॉक्स का डिस्कशन हुआ है, और मैं भी इन्वेस्टर हूँ, इस एसेट क्लास में, मेरे क्लाइंट्स भी इन्वेस्टर हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट हो, कहीं पे भी हमारे पोज़ीशंस हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आप मान